बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर है वो है ग्राफिकल मेथड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को हम किस तरह ग्राफिकली क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज ये हमारा आर्टिकल है, इस आर्टिकल को आपने अच्छे तरीके से सुनना है। ग्राफिकल मेथड के अंदर आपने दो तीन चीज़ों को याद रखना होता है। वो दो तीन चीज़ें कौन सी हैं? वो चीज़ें ये हैं कि आपके पास जो ग्राफ आ रहा है उस ग्राफ का एरिया आपको क्या देता है, स्लोप किस पॉइंट के ऊपर कैसे ड्रा कर सकते हैं, टेंजेंट किस तरह ड्रा कर सकते हैं, और उन क्वांटिटीज़ का आपको पता होना चाहिए, क्लियर कट पता होना चाहिए कि वो कौन सी क्वांटिटीज़ हैं जिनके दरमियान हम ग्राफ को क्या कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं। तो बारी बारी सबसे पहले हम बनाएंगे डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, फिर बनाएंगे वेलोसिटी का, फिर बनाएंगे हम एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाएंगे। अगर हम डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनाएं तो इसके लिए मैं कंसीडर करता हूँ, मेरे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को कंसीडर करता हूँ। हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। हम कहते हैं कि कोई भी पार्टिकल है, कोई ऑब्जेक्ट है जो इस पाथ के ऊपर मूव कर रहा है, और इस पाथ को मैं नाम देता हूँ ए और बी का। अब ये वाला जो बॉडी ए से बी तक जा रहा है, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो हम इसका जो फासला है, एक्स एक्सिस पे इसने कितना कवर किया और वाई एक्सिस पे कितना कवर किया, ये हम निकाल सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की। फॉर एग्जांपल कोई भी पॉइंट है हमारे पास, मैं कहता हूं कि हम इस पॉइंट के ऊपर, ये वाला जो आपको पॉइंट नजर आ रहा है, इस पॉइंट के ऊपर हम देखना चाहते हैं कि बॉडी ने वाई एक्सिस के अलोंग कितना फासला कवर किया और एक्स एक्सिस के अलोंग कितना फासला कवर किया। अगर वो हम निकालना चाहें तो इस पॉइंट के ऊपर सबसे पहले हम टेंजेंट ड्रा करेंगे, फिर ड्रा क्या करेंगे, स्लोप ड्रा करेंगे। अगर इस पॉइंट के ऊपर मैं टेंजेंट ड्रा करूं तो देखिए ये ब्लैक कलर का जो आपको नज़र आ रहा है, ये इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट है, और ये वाला जो आपको पास रेड कलर का नज़र आ रहा है, ये मैं कहता हूँ पॉइंट पी के ऊपर मैंने स्लोप ड्रा किया, किसके ऊपर, एक्सिस के ऊपर। और यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि ये वाला जो ग्राफ आपको नज़र आ रहा है, जो ग्रीन कलर का जो ग्राफ हमारे पास बन रहा है, ये y का फंक्शन है, और y किसका फंक्शन है, ये f ऑफ x का फंक्शन है। यानी कि y है और ये इस ग्राफ को नाम दे दिया y का, और ये फंक्शन किसका है, f ऑफ x का फंक्शन है। अब इसमें ज़रा देखिएगा कि ये वाला जो टेंजेंट है, ये x एक्सिस के ऊपर यहाँ पे कट करेगा, वहाँ से लेके ये स्लोप जो ड्रा किया है यहाँ तक जो फासला होगा वो x होगा, और जो स्लोप आपने ड्रा किया है ये आपके पास रिप्रेजेंट करेगा वाई डिस्प्लेसमेंट को। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक इसने एक्स फासला कवर किया, और यहाँ से यहाँ तक उसने क्या किया है, वाई फासला कवर किया है। अगर हम ये वाला जो आपके पास ग्राफ बना है, अगर हम इस ग्राफ का एरिया फाइंड करना चाहते हैं, एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो क्या होगा, हमारे पास लेंथ इंटू विड्थ को क्या कर देंगे, ये अगर रेक्टेंगल बन रही है हमारे पास, तो रेक्टेंगल का फार्मूला जो है एरिया निकालने का, उसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकाल सकते हैं। तो इस तरह हम किसी भी ग्राफ के जरिए अलोंग वाई एक्सिस और अलोंग एक्सिस क्या निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। और अगर हम इसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखें तो हम कह सकते हैं, हमने ये वाला जो काम किया है इसको बोलते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, और हम इसको लिख सकते हैं डी वाई, और हम क्या लिख सकते हैं, इसको डी एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है वाई डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आ रही है किसके लिहाज से, एक्स के लिहाज से। ठीक है, देखें जब किसी भी पॉइंट के ऊपर हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं, टेंजेंट ड्रा करते हैं और हम फिर स्लोप ड्रा करते हैं, तो वो जो लाइन हम ड्रा करते हैं स्लोप और टेंजेंट वाली, वो क्या देती है, वो वाई एक्सिस के ऊपर जो क्वांटिटीज़ है उसकी कीमत जो चेंज होती है किसके लिहाज से, एक्स के लिहाज से जो चेंज हो रही होती है, वो हमें क्वांटिटी देती है। हम इसको कह सकते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन, जो किसके बराबर है, डी वाई ओवर डी एक्स के बराबर है। और अगर यही काम मैं करूं किसके लिए, वेलोसिटी के लिए, देखिए अगर हम बात करेंगे वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी के ग्राफ को बोलते हैं स्पेस टाइम कर्व भी बोलते हैं आमतौर पे। तो आपने पीछे पढ़ा हुआ है कि वेलोसिटी जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आती है, किसके लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू टाइम के लिहाज से चेंज आती है, हम उसको बोलते हैं वेलोसिटी। तो इसका मतलब ये होगा कि वेलोसिटी जो है वो दो चीज़ों के दरमियान इसका ग्राफ बनाए, तो वो ग्राफ दो क्वांटिटीज़ के दरमियान आएगा, एक डिस्प्लेसमेंट के दरमियान, दूसरा किसके दरमियान, टाइम के दरमियान। तो टाइम को मैं ले लूँगा एक्स एक्सिस के ऊपर, क्योंकि टाइम डिपेंड नहीं करता, और डिस्प्लेसमेंट क्योंकि डिपेंड करता है, इसको मैं किसके ऊपर ले लूँगा, वाई एक्सिस के ऊपर। तो वो जो ग्राफ आएगा वो ग्राफ आपको क्या देगा, वेलोसिटी। तो ज़रा हम इसको अगर ड्रा करें
तो यहाँ पे हमने ग्राफ ड्रा किया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान। देखिए एक्स एक्सिस पे मैंने ले लिया डिस्प्लेसमेंट, एक्स क्या है डिस्प्लेसमेंट है, और यहाँ पे वाई इधर एक्सिस के ऊपर मैंने क्या ले लिया टाइम, टी ले लिया। तो मैं कहता हूँ कि ये मेरे पास एक कोई पाथ है, इस पाथ के ऊपर ए से बी तक बॉडी मूव कर रहा है, हमने उस बॉडी की वेलोसिटी क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो मैं कहता हूँ कि ये वाला वो पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर हम उस बॉडी की वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं। इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ पी का, और ये पी किसका फंक्शन है, ये टी, इसकी कीमत क्या टी इंटू आपके पास क्या एक्स, टी इसकी टाइम है, एक्स किसका क्या है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि आपको पता है ये ग्राफ जो है वो दो क्वांटिटीज के दरमियान है, टाइम और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। तो इसकी एक्स एक्सिस वाली कीमत होगी टाइम और वाई एक्सिस वाली कीमत क्या होगी, एक्स होगी। तो हम इस पॉइंट पर किसी भी पार्टिकल का क्या फाइंड करना चाहते हैं, उसकी वेलोसिटी फाइंड करना चाहते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये वाला जो ग्राफ है ये एक्स है और एक्स किसका फंक्शन है, ये टाइम का फंक्शन है। तो देखिए अगर इस पॉइंट के ऊपर मैं टेंजेंट ड्रा करूँ और स्लोप ड्रा करूँ, तो ये हमने ड्रा किया टेंजेंट, जहाँ पे ये एक्स एक्सिस के ऊपर जहाँ पे वो कट कर रहा है वहाँ से स्लोप तक इसकी वो कीमत होगी जो हमने एक्स एक्सिस पर ली हुई है, वो कितनी है, टी है, टाइम है, और यहाँ से यहाँ तक ये कीमत इसकी क्या है, एक्स है। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट जो लाइन हमने ये वाली ड्रा की है, अगर हम स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन निकालें तो वो बच्चे आपके पास आ जाएगी डी एक्स और आपके पास क्या आ जाएगा डी टी। डी एक्स क्या है, वाई एक्सिस के ऊपर हमने डिस्प्लेसमेंट को लिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट का टाइम के लिहाज से चेंज आ रहा है, ठीक है। तो आपको पता है डी एक्स और डी टी ये किसके बराबर है, ये वेलोसिटी के बराबर है। इसका मतलब ये है कि जो स्लोप ऑफ टेंजेंट आपने ड्रा किया है जो डी एक्स और डी टी के बराबर है, ये असल में आपको क्या दे रहा है, ये आपको असल में स्पीड दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है। तो इसका मतलब क्या बेटा कि जो पॉइंट पी के ऊपर हमने स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जो ड्रा की है, ये असल में उस पॉइंट के ऊपर आपको किसी भी पार्टिकल की क्या दे रही है, वेलोसिटी दे रही है। तो हम ये भी कह सकते हैं स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन जो किसके बराबर है, डी एक्स और डी टी के बराबर है, और ये आपको क्या दे रहा है, वेलोसिटी दे रहा है, ठीक है। तो अगर हम सपोज कर लें ये वाला जो पार्टिकल मूव कर रहा है अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, देखिए अगर हमारे पास जो वेलोसिटी है अगर वो कांस्टेंट है, तो देखिए ये क्वेश्चन आपके पास बन जाएगी डी एक्स ओवर डी टी, और ये आपके पास बराबर क्या आ जाएगा, सी के। सी का मतलब क्या है कि डी एक्स और डी टी जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर है, सी इज अ कांस्टेंट। तो यहाँ से अगर हम डी एक्स निकालें तो डी एक्स बेटा आपके पास आ जाएगा सी इंटू डी टी। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट करें तो आपके पास आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू सी इंटू टी प्लस आपके पास क्या आ जाएगा ए इज आ क्या है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, सी वैसे वैसे डी टी की इंटीग्रेशन आ गया टी, और साथ क्या आ गया प्लस ए क्या है, इसका इंटीग्रेशन फैक्टर कांस्टेंट के है, ए है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को जरा गौर से देखें, इस क्वेश्चन को मैं नाम देता हूँ क्वेश्चन नंबर ए का। इस क्वेश्चन में देखें सी क्या है, कांस्टेंट है, ए भी क्या है, कांस्टेंट है। अगर ये कांस्टेंट है तो मैं सपोज करता हूँ फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि सी की कीमत भी 1 है और ए की कीमत भी क्या है, 1 है, ये कांस्टेंट है। तो देखिए क्वेश्चन ए के आपके पास क्या बन जाएगी, ए आपके पास बन जाएगी एक्स इज इक्वल टू क्या बन जाएगी, टी प्लस आपके पास क्या बन जाएगा, 1। अब देखें इस इक्वेशन को मैं नाम देता हूं इक्वेशन नंबर बी का। अब देखिए अगर यहाँ पे देखें जो एक्स और टी का आपस में रिलेशन है वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टी बढ़ेगा तो एक्स भी बढ़ेगा, टी कम होगा तो एक्स भी क्या होगा, कम होगा। मैं कहता हूं अगर टी आपके पास बच्चे 1 हो जाता है, टी की कीमत अगर 1 है तो एक्स की कीमत कितनी आ जाएगी, एक्स की कीमत 2 आ जाएगी, ये 1 और ये 1 प्लस हो जाएगा। अगर टी की कीमत 2 है तो एक्स कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर टी की कीमत 3 है तो एक्स कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे जैसे टी बढ़ता जाएगा एक्स भी क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर हम फिर एक्स और टी के दरमियान रिलेशन निकालें तो वो जो रिलेशन आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगी, ग्राफ जो आएगा वो क्या आएगी, स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्वेश्चन में बता रही है कि जो पार्टिकल मूव कर रहा है उसका पाथ क्या है, स्ट्रेट पाथ है। अगर उसका पाथ स्ट्रेट है तो हम बोलेंगे कि ये मोशन कौन सी है, ये रेक्टी लीनियर मोशन है। ये कौन सी मोशन है, रेक्टी लीनियर मोशन है, ठीक है। तो इस तरह ये आपके पास क्या आ गया, ग्राफ आ गया किसका, वेलोसिटी का।
इसी तरह बच्चे अगर हम बनाएं ग्राफ किसके दरमियान, ये आप लोगों ने खुद करना, आगे वाला काम मैं आपको बता देता हूं, लेकिन काम आपने खुद करना है। वो कैसे? इसी तरह जब आप एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाएंगे तो एक्सेलरेशन में देखिए डिस्प्लेसमेंट की जगह पे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस डायरेक्शन में आप ले लेंगे वेलोसिटी को और इस डायरेक्शन में आप किसको ले लेंगे, टाइम को। इसी तरह यहाँ पे पी पॉइंट होगा और एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, सिर्फ वी आ जाएगा। तो जहाँ पे आप स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे तो ये डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, डी वी ओवर क्या आ जाएगा, डी टी, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास वो जो ग्राफ आएगा वो एक्सेलरेशन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन अगर यहाँ पे याद रखिएगा, आपसे सवाल पूछा जा सकता है, वो पूछ सकता है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम के दरमियान अगर हम स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को ड्रा करें तो आपको क्या देगा, वो आपको देगी वेलोसिटी। अगर वही स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन हम ड्रा करें डिस्प्लेसमेंट के बजाय यूज करें वेलोसिटी और टाइम, तो फिर आपको वो क्या देगी, एक्सेलरेशन देगी। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। और अगर यहाँ पे देखें जरा, इसको जब हमने हल किया तो हल करने के बाद ये हमारे पास जो एक्स आया है, इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन हमें साबित करती है कि जो बॉडी मूव कर रहा है उसका पाथ स्ट्रेट है। अगर उसका पाथ स्ट्रेट है तो जो मोशन कौन सी होगी, वो क्या होगी, रेक्टिलिनियर मोशन होगी। इसी तरह ही जब आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएंगे एक्सेलरेशन का, देखिए अलोंग एक्स वाई एक्स आपने वेलोसिटी को ले लिया, इस तरफ आपने क्या ले लिया, टाइम को। ठीक है, इसी तरह पी पॉइंट ये यहाँ पे कंसीडर कर लिया, पी इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, टी और वी हैं। इसी तरह देखिए आपने स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन आपने ड्रा की, डी वी क्या आ जाएगा आपके पास, डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन है किसके दरमियान, वेलोसिटी और टाइम के दरमियान, तो वो आपको क्या देगी, एक्सेलरेशन देगी। तरह हमने वेलोसिटी के अंदर कांस्टेंट किया है, वेलोसिटी को कांस्टेंट कर लिया, यहाँ पे हमने कह दिया एक्सेलरेशन भी क्या है, कांस्टेंट है। यहाँ हमने नाम दे दिया डी वी और डी टी किसके बराबर, ए के बराबर है। तो इसको हमने हल किया, हल करने के बाद वही क्वेश्चन आपके पास आ गई और इसको हमने हल किया तो एंड पे आपके पास रिजल्ट वही आएगा जो वेलोसिटी का आया है। ठीक है, तो इसको आपने खुद करना है, नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।